हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेशन ड्रैगन तैमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुफिन आप बहुत ही मुस्कुराते उस प्लेस से बाहर निकलने लगा और उसी वक्त लुफिन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लुफिन को यहाँ पर एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मिल चुका है और लुफिन अपनी मॉन में कहने लगा एल्डरहान का इंटेलिजेंस सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था साको ने नेशन के पास प्लेस को छोड़कर भी और कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट भी है। और फिर लुफिन अपनी सामर्थ्य देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी डिले नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसी वो ऐसा चीज को डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगली पर हमें तियानपो आइलैंड के सेतु पोतेस के इनर एरिया का डाइनिंग हॉल का सीन दिखाते हैं जहाँ वो ताओ सामेन अपने खाने को खाते हुए बहुत मुस्कुरा कर आंत हान की किताब देखते हुए आंत हान के से कहने लगा हान और थोड़ा सा खाना खाइए। यहाँ पर अपनी पूरी बैटलफील्ड को साफ करने के बाद हर किसी के लिए खाना बनाया है, इसलिए आप शायद या वो पूरी तरह से थक चुके होंगे। वो सुनी के बाद आंत हान के ताओ सामान की किताब देखते हुए उससे पूछने लगा ताओ फैन कहाँ पर है अभी तो वापस आया था और फिर अभी वो कहाँ पर चला गया है। वो सुनी के बाद क्वीन की वो कुछ सोचते हुए आंत हान के से कहने लगा मैंने सिर्फ अभी उसे बाहर निकलते हुए देखा है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन की किताब देखते हुए जो पोंच ड्रैगन बहुत गुस्से में लुफिन से कहने लगा साको नेशन हमें उन सभी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तुम यहाँ पर हमें इस्तेमाल करना चाहते हो एक वार को शुरू करने के लिए। वो सुनी की बात तू है ड्रैगन बहुत गुस्से में लुफिन की किताब देखते हुए लुफिन से कहने लगा ऐसा हम लोग एक इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते थे, वो लोग हमेशा अपने लाख को पुश करता रहता है। वो तू है ड्रैगन की और एक सवाल लुफिन से कहने लगा क्योंकि शिव मादा ने और हम लोगों ने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है तुम यहाँ पर हमें जैसे चाहो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। वो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा परेशान होकर तू है ड्रैगन की तरफ देखते हुए तू है ड्रैगन से कहने लगा चीज यहाँ पर किसी भी तरह के रेकलेसली एक्ट नहीं है, इस चीज को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ कर अरेंज किया है। तो हम लोग इस काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल हमारे पूरे नेशन के अंदर से मिलने वाला है, इसके मदद से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर भी कर सकता है। तो सुनी की बात क्लाउड ड्रैगन बहुत ही एक्साइट होते हुए लुफिन से कहना क्या तुमने बिल्कुल सच कहा है। सच में दोस्तों क्लाउड ड्रैगन यह बात देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। आप क्लाउड ड्रैगन की इस बात को सुनी की बात लुफिन क्लाउड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा ड्रैगन नेशन के तीनों एल्डर इसके साथ पहले ही एग्री कर चुके हैं, तो फिर किस तरह से इस चीज को तुम लोग झूठ कह सकते हो। एल्डरहान ने खुद मुझे यहाँ पर गारंटी दिया है इस मिशन को कंप्लीट करने के 3 दिनों के अंदर ही वो लोग हमें हर एक चीज को डिलीवरी कर देंगे। अब लुफिन की इस बात को सुनने की बात तू है ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर लुफिन तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा और ये चीज मॉम के लिए है तो फिर हम लोग तुम्हारी इस कमीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर अपने शब्द को सच में तोड़ दिया तो फिर मैं जरूर तुम्हारे टेरिटरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनी की बात लुफिन आप तू है ड्रैगन को यहाँ पर एक मैप दिखाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को तू है ड्रैगन से कहने लगा मैं कोई भी अपनी प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाला हूँ। एक क्लासिफाइड फाइल है जिसके अंदर की टारगेट की लोकेशन को पूरी तरह से लोकेट कर रखा गया है, इसके अंदर साको नेशन के 3 एक्सपर्ट का लोकेशन है। सभी को ड्रैगन नेशन ने अच्छी तरह से कवर कर रखे हैं, सभी को किसी भी हालत में एक्स टाइप के अंदर तुम्हें पूरी तरह से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगली पर लुफिन आप फायर ड्रैगन और क्लाउड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा ड्रैगन नेशन को यहाँ पर साको नेशन को स्टेबलाइज करने के लिए जरूरत है और ड्रैगन रेस को यहाँ पर लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की जरूरत है, हम सभी के लिए यहाँ पर एक विन विन डील है। वो सुनी की बात क्लाउड ड्रैगन ने सीरियस फेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर कोई भी काम कर सकता जो मेरे मॉम को रिकवरी के अंदर मदद करने वाला है। वो सुनी की बात लुफिन आप बोन्स ड्रैगन की तरफ देखते हुए बोन्स ड्रैगन से कहने लगा कुछ टारगेट को यहाँ पर पहले ही मार्क कर दिया गया है, क्या 2 दिन का वक्त तुम सभी के लिए काफी होने वाला है। जो सुनी की बात बोन्स ड्रैगन लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा यह वक्त हमारे लिए पूरी तरह से काफी है। अगली बार बोन्स ड्रैगन वहाँ पर से उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप इस शांत को पूरी तरह से शुरू करते हैं, उन सभी को मार डालो। उसी वो हम लोग देख पाते तू ड्रैगन भी बोन्स ड्रैगन के पीछे वहाँ पर से उड़ को जाने लगा, जिस चीज को देखकर लुफिन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर लुफिन आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा 2 दिन बाद साकुरा नेशन के अंदर साकुरा फेस्टिवल भी होने वाला है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा लाइवली होने वाला है इस बार। अगली पर हमें 2 दिन के बाद साकुरा नेशन के साकुरा फेस्टिवल का सीन दिखाता है, यहाँ पर हमें साकुरा नेशन की कैपिटल चियोदा का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों अभी इस कैपिटल को अच्छी तरह से सजाया गया था, अभी हर एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे। अगली पर हमें साकुरा नेशन कैपिटल इंपीरियल पैलेस काउंसिल चैम्बर का सीन दिखाता है, यहाँ पर एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को कहने लगा यहाँ पर चारों हाउस का मास्टर अचानक से चला गया है, अभी पूरे नेशन उनके जो 5th टर्न है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुद यहाँ पर से गायब है। इस इंसान को दिखाते हुए
रायता हमसे कहने लगा साको नेशन के सोबिरियो मिनामोतो ताकेरो हितो हैं। अब ताकेरो हितो की बातों को सुनने के बाद एक सर्वेंट उससे कहने लगा तियानजी उन सभी को लेकर गया है। तो उन्होंने कहा ये चीज योर मेजेस्टी के ग्रैंड प्लान के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो दागो नेशन के अंदर गया है अपने टेरिटरी को एक्सपेंशन करने के लिए। तो सुनने के बाद मिनामोतो थोड़ा सा परेशान को स्टेट पीस बना को अपने सर्वेंट से कहने लगा अच्छा ये होगा ये चीज सोचो जो बोलो सच में वापस आने वाले हैं। लेकिन अगली पर खिड़की के बाहर 3 दागों को उठते हुए देखने के बाद वो दोनों सर्वेंट या वो बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर खिड़की के बाहर के साइड इस सीन को देखने के बाद मिनामोतो बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन ये सच में दागोन है यहाँ पर। सच में दोस्तों मिनामोतो का अभी फात को चौसठ हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से यहाँ पर एक किंग हो सकता है। अगली पर हमें दूसरी साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर दागोन अपने बेट के मदद से एक पुलिस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद उस दागोन की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट कर एक इंसान अपने कैप्टन की तरफ देखते हुए अपने कैप्टन से पूछने लगा कैप्टन क्या हम लोग सच में इस चीज को रोक भी सकते हैं। वो सुनने के बाद वो कैप्टन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर अपने उस साथी से कहने लगा तो भी आगो हम लोग इसे नहीं रोक सकते लेकिन हमें फिर भी इसे रोकना ही पड़ेगा। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये साको नेशन की कैपिटल गार्ड है। अगली बार हम लोग देख पाते दागो बहुत ही आसानी से उस पुलिस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। तुम्हें दोस्तों ऐसा लग रहा था दागो यहाँ पर सिर्फ खेल रहा है और कुछ भी नहीं। अगली पर हमें यहाँ पर साको नेशन के साइन पीस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान एक साथ मिलकर फिल्म दागोन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। और उसी पर एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा हर कोई कॉन्सेंट्रेट करो यही हमारा आखिरी मौका है। और फिर फिल्म दागोन ने अपने सिर्फ एक ही फौज के अटैक की मदद से उन तीनों इंसान को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। तो सच में दोस्तों फिल्म दागोन यहाँ बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से मियामोतो का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट दागो और मियामोतो के सामने झुकते हुए मियामोतो से कहने लगा ये लोग अभी हमारे नेशन के ऊपर चारों तरफ से दागोन अटैक कर रहा है। बहुत रीजन पहले से गिर चुका है आप प्लीज जल्दी से अभी यहाँ से निकल जाइए। वो सुनने की बाद मियामोतो बहुत ही परेशान होकर एक वॉल पर अपने हाथ को मारते हुए उस सर्वेंट से पूछने लगा इसलिए साको नेशन पर दागोन अटैक कर रहा है और कौन यहाँ पर इसे रोक सकता है। और फिर मियामोतो बहुत ही परेशान होकर उस सर्वेंट के गले को पकड़ते उस सर्वेंट से कहने लगा वो सारे 4 हाउस के मास्टर सच में बहुत बड़ा कमीना है। लोग आप कहाँ पर जाकर मर चुके जब हम लोग को सच में उनके जरूरत है। जो सोने के बाद उस सर्वेंट बहुत ही परेशान होकर तो मियामोतो से कहने लगा वो 4 हाउस और तियानी प्लेस अभी पूरी तरह से लीडरलेस हो चुका है और हमारा पूरा नेशन अभी बहुत बड़ा केओस के अंदर गिर चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ छुपे हुए एक्सपर्ट है हम लोग के पास इसीलिए हम लोग के पास अभी भी कुछ आशा हो सकता है। और फिर उसी पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाता है जहाँ पर एक आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसका नाम ओशी उकी नाकामुरा है। तो यहाँ पर एक लेवल वहाँ से 25 का डिवाइन काउंसिलर है तो अभी अपने 5th प्रोफेशनल चेंज के अंदर पहुंच चुका है और ये अभी नाकामुरा क्लैन का ग्रेट दाइमो है। उसी उकी की तरफ देखते हुए एक इंसान उससे कहने लगा ने यहाँ पर एक अर्जेंट मैसेज को भेजा है अभी तो अभी हम सभी को कैपिटल के अंदर वापस आने के लिए उधार दे रहे हैं। और एक इंसान कहने लगा क्या उसे आप हमें बारे में याद आ रहा है वरना ज्यादातर वक्त में वो लॉर्ड हमेशा उन 4 हाउस और तियानी प्लेस पर रिलाय होता है। अगली पर वहाँ पर पहुंच दकर उनको आते हुए बहुत जोर से चिल्ला कहने मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। फिर हम लोग देख पाते पहुंच दकर ने अपने सिर्फ एक ही हाथों के अटैक की मदद से उस प्लेस को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर बोंज दागोन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली बार ओशियो की बोंज दागोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा इसका इतना साहस हो गया जो हमारे नाकामुरा स्टेट के अंदर पोजीशन खड़ा कर रहा है। और फिर ओशियो की अपने सामने बोंज दागोन को देखने के बाद बहुत ज्यादा पोजीशन को कहने लगा क्या एक दागोन किस तरह से एक जायंट दागोन यहाँ पर आ सकता है। जो सुनी के बाद बोंज दागोन अपने दोनों आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए उसी मुखी से कहने लगा 5th क्लास प्रोफेशनल ऐसा लग रहा है तुम ही वो हो जिसे हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते उसी ओके को अपने एक ही अटैक से पूरी तरह से खत्म करते हुए बोंज दागोन बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला कहने ये तीसरा था यहाँ पर ओशियो की मौत हुई बहुत ही जोर से चिल्ला कहने नहीं। सच में दोस्तों बोंज दागोन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें दूसरी पुलिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक सर्वेंट एक लेटर को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर मियामोतो से कहने लगा मेजेस्टी नाकामुरा कोदा और सॉरी माची क्लैन पूरी तरह से खत्म हो चुका है उस ड्रैगन के अटैक के वजह से। वो सुनी की बात मियामोतो बहुत ज्यादा पागल जैसे मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज अब खत्म हो चुका है साको नेशन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अगली पर वो सर्वे मियामोतो को संभालते हुए मियामोतो से कहने लगा मेजेस्टी ये पुलिस और थोड़ा सा भी सेफ नहीं है इसलिए आपको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा।
वो क्लाउड ड्रैगन वहाँ पर आकर जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा टारगेट यहाँ पर यह कन्फर्म हो चुका है। अगली वो क्लाउड ड्रैगन अपने मुंह से यहाँ पर एक अटैक को कास्ट करने लगा। उस चीज को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं क्लाउड ड्रैगन अभी विंडफॉल अटैक को कर रहा है, जिसके वजह से फेस या वो पूरी तरह से लॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते क्लाउड ड्रैगन अपने मुंह से एक विंड ब्रेथ का अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा टारगेट एलिमिनेशन कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते फिल्म ड्रैगन किसी पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक चीज खत्म हो चुका है, उस लिस्ट के अंदर हर एक इंसान को मैंने मार डाला है। वो दूसरी तरफ से बोझ ड्रैगन भी कहने लगा सारी टारगेट पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुका है। और फिर तुझे ड्रैगन अपने मुंह से अपने फायर ब्रेथ और आइस ब्रेथ को छोड़ते हुए खुद से जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज आप खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने अभी तो हर एक इंसान को नहीं मारा है। उसी वो तुझे ड्रैगन की दूसरा स्वर उससे कहने लगा अपने मुंह को बंद करो और हम लोग अब वापस जाने वाले हैं। अगली वो हमें अगले दिन का सीन दिखाता है। यहाँ पर हमें ताइकी नेशन के सैंडलवुड प्लेस की मीटिंग रूम का सीन दिखाता है। और फिर वहाँ पर उस प्लेस के अंदर हमें एक इंसान दिखाते हुए राइटर कहने लगा इसका नाम तानगुन है जो लेवल 128 का स्पीड कंट्रोलर है और अभी ग्रेट कोड का पिंस भी है। अभी तेनगुन हर एक इंसान तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा आइन ड्रैगन ने साको नेशन पर अटैक किया है, जिसके वजह से उसका लॉर्ड भी आप मर चुका है। और फिर तेनगुन सामने तरफ देखते हुए हर एक इंसान से कहने लगा तियानजी चारों हाउस के मास्टर को लेकर पहले ही जा चुका है। साको नेशन अभी पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और ये चीज अभी आता है उसके अंदर गिर चुका है और यही हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट बहुत है इस चीज के इनिशिएटिव को सीज करने के लिए। यानी दोस्तों तेनगुन अभी लुफी की की हुई काम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और तेनगुन अपने सारे सावधानियत की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हर कोई सावधान देख पा रहा होगा इन तियानजी के हाई प्रोफाइल इमरजेंसी को यहाँ पर जानबूझकर हमारी ताइकी नेशन को टारगेट कर रहा था। इसी वह इस प्लेस को दिखाते रायतर हमसे कहने लगा ये ताइकी नेशन की टाउन प्लेस है। अब तेनगुन की बातों को सुनने के बाद मेरे तेज जाने थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा इन कुछ सालों के अंदर साको नेशन सच में हमारे खिलाफ इकोनॉमी के लिए कॉम्पीट कर रहा था। इसके अलावा मिलिट्री और बाकी से डोमेन के अंदर भी हमारे खिलाफ वो लोग काम कर रहे थे। या तो भी उन लोगों ने सीक्रेटली यहाँ पर मल्टी नेशनल कॉन्ग्लोमेरेट फोर्सेस को भी ज्वाइन कर लिया था, जिससे वो लोग हमारी ताइकी नेशन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। तो सुनने के बाद तेनगुन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते उन सभी से कहने लगा साको नेशन की एम्बिशन कोई भी खत्म नहीं होने वाला है जब तक वो लोग यहाँ पर सच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पर हमारी ताइकी नेशन के लिए एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट है और कुछ भी नहीं। वो तेनगुन बहुत जोर से चिल्ला को हार किसी कहने लगा इस ड्रैगन की ऐसा नहीं तो साको नेशन के बहुत सारे हिडन एक्सपर्ट को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी हम सभी के लिए सच में बहुत ही अच्छा वक्त है उन पर स्ट्राइक बैक करने के लिए। वो सुनी की बात वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोग यहाँ पर लॉर्ड तेनगुन के हर एक उदार को फॉलो करने वाले हैं। तो सुनी बात तेनगुन अपनी आंखों बंद कर आप उन सभी से कहने लगा हम लोग के पास आपसे 3 दिन का वक्त है, इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करने के लिए जब ये वक्त खत्म हो जाएगा तो हम लोग एक ही पल के अंदर उस साको नेशन की पूरी टेरिटरी को सीज करने वाले हैं। और फिर तेनगुन थोड़ा सा मुस्कुरा तो यह देवी स्माइल देते हुए हर किसी से कहने लगा तुम में से जो भी यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट के अंदर अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। अगली वो तेनगुन उन सभी आदमी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर उन्हें यहाँ पर साको नेशन की रूलर की तरह अपॉइंट करने वाला हूँ। वो सुनी की हर एक इंसान यहाँ पर मुस्कुराने लगा और उसी पर तेनगुन फिर से कहने लगा वो लोग मेरे बिहार में यहाँ पर गवर्न करने वाले हैं। वो सुनी की वो मिलिट्री जाने थोड़ा सा मुस्कुरा को तेनगुन की तरफ देखते हुए तेनगुन से कहने लगा फाइट सीट में पूरी तरह से जीता मैं तो उसे क्लेम करने के लिए उसी वो सिस्टम प्लेन से इस आदमी को दिखाते हमसे बताया जाता है इसका नाम आन बियोंग हुयोन है। वो यहाँ पर एक लेवल 117 की ग्रैंड मास्टर कॉन्जुगर है जो अभी अपनी 4 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही है। लेकिन उसी पर हम लोग तेनगुन के स्वर पर यहाँ पर एक फिल्म बॉल को बनते हुए देख पाते हैं, जिसे नोटिस करने के बाद तेनगुन पहले बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप और उस फिल्म बॉल के अंदर से हम लोग यहाँ पर डिवाइन कोड को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद तेनगुन यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ रहा था। फिर इस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा ये चीज क्या है यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज सच में असल में क्या है। जो सुनने के बाद तेनगुन उस कोरो की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान को कहने लगा 3 पाव वाला गोल्डन कोरो यहाँ पर क्या तुम यहाँ पर उस गोल्डन कोरो के अंदर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखने के बाद तेनगुन जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम यहाँ पर एल्डर सू हो। तो सुनने के बाद एल्डर सू आप उस आदमी की यानी तेनगुन की तरफ देखते हुए तेनगुन से कहने लगा और तेनगुन बहुत लंबे वक्त के बाद हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों एल्डर सू यहाँ पर देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी वो एल्डर सू को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम सुमी है जो एक हाई लेवल ऑफिशियल है ड्रैगन कैपिटल का और ड्रैगन नेशन के तीनों एल्डर में से एक है यहाँ पर। अगली वो तेनगुन थोड़ा सा मुस्कुरा को एल्डर सू की तरफ देखते हुए एल्डर सू से कहने लगा इसलिए एल्डर सू यहाँ पर आए हैं हम लोग को इस तरह के मीनार के अंदर विजिट
करने के लिए। उसी वो तेनगान थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मैं किस तरह से वो अचानक से यहाँ पर आ चुका है। उसी वो तेनगान अपने पीछे एक रिमोट को दाबते हुए अपने मन में कहने लगा जल्दी से यहाँ पर पर्सनल एनर्जी शील्ड को एक्टिवेट करो। अगली पर उस चीज को नोटिस करने के बाद एल्दासो अपने एनर्जी को थोड़ा सा अनलीश कर लॉर्ड तेनगन से कहने लगा कह सकता हूँ लॉर्ड तेनगन। अभी तेनगन तरफ देखते हुए एल्दासो उससे कहने लगा असल में इस बात पर यकीन तो नहीं है ना तुम्हारा वो एनर्जी से मेरी अटैक को तो यहाँ पर रोक सकता है क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। आप एल्दासो की इस बात को सुनने के बाद तेनगन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्दासो फिर से तेनगन की तरफ देखते हुए तेनगन से कहने लगा और अगर इस बुद्धि आती ने सच में आचिता जी सुना है इस चीज को तो फिर तुम शायद यहाँ पर कह रही थी तुम अभी साको नेशन को जाकर उसे कब्जा करने वाली हो और साको नेशन को ताकि नेशन की हिस्सा बढ़ाने के बारे में सोच रही थी। तो सुनने के बाद तेनगन बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा इसे किस तरह से हमारे बोर्ड मीटिंग के हर एक छोटा सा डिटेल के बारे में मालूम चल चुका है। तो भी मैं यहाँ पर अपने पीछे अपनी सीट को एक्टिवेट करा था इसे भी उसके बारे में मालूम चल चुका है। यहाँ पर हर एक मूव जो हम लोगों को अभी कर रहे वो उसके कंट्रोल के अंदर ही है। असल में इस सिटी के अंदर कितने सारे इंचेस के लेंथ सच में हमें बिलोंग करता है। यानी दोस्तों एल्दासो को अभी ताकि नेशन की कैपिटल के अंदर हर एक चीज के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। अगली पर तेनगन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा घबरा कर एल्दासो की तरफ देखते हुए एल्दासो से कहने लगा साकुआ नेशन की चारों क्लैन के मास्टर इन तियानजी के अंदर में बाहर निकली थी ताकि नेशन की लेंथ को कंट्रोल करने के लिए। अब जब उनके कांति की हाई लेवल लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुका है तो फिर ये चीज हमारे लिए एक रियल स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। तो सुनने के बाद एल्दासो तेनगन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को तेनगन से कहने लगा सोच में एक कोई स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है तो फिर मुझे तुम्हें तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरह से बताने दो। अगली पर एल्दासो अपने हाथ में एक छोटा सा फायर बॉल को बांधते हुए कहने लगा पहला और फिर उस फायर बॉल को बहुत ज्यादा बड़ा करते एल्दासो तेनगन की तरफ देखते हुए तेनगन से कहने लगा साकुआ नेशन के अंदर अभी जो सिचुएशन है उसे दागो नेशन पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। वो सुनी की एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा को एल्दासो की तरफ देखते हुए एल्दासो से कहने लगा साकुआ नेशन के अंदर जो कैओस अभी हो रहा है वो असल में दागो नेशन ने सच में किया है। अगली पर अपनी दो उंगली को दिखाते हुए एल्दासो कहने लगा दूसरा। उसी वक्त यहाँ पर एल्दासो साकुरा कांति के इन तियानजी और चारों कैलेन हेड के बारे में सोचते हुए कहने लगा इन तियानजी और चारों हाउसेस से लॉर्ड यहाँ पर मर चुके हमारे दागोन कांति के हाथों से। वो सुनी के बाद तेनगन बहुत ज्यादा घबरा कहना क्या वो सब पहले ही मर चुके हैं। जो सुनी के बाद एल्दासो अपनी तीन उंगली को दिखाते हुए फिर से कहने लगा तीसरा। अगली पर एल्दासो अपने फायर बॉल को अभी तो बड़ा करते हुए कहने लगा तुम्हारे इस आइडिया को अभी एबांडन कर दो। और फिर एल्दासो एक सीरियस फेस बनाकर तेनगन की तरफ देखते हुए तेनगन से कहने लगा साकुआ नेशन बहुत जल्दी दागो नेशन के विंग के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर साकुआ नेशन की एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलने वाला है। जो सुनी के बाद तेनगन बहुत ज्यादा परेशान होकर एल्दासो की तरफ अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर एल्दासो से कहने लगा एल्दासो किस तरह से हम लोग वेरीफाई कर सकते तुम्हारे इस इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दागोन नेशन सिर्फ साकुरा नेशन की सारी रिसोर्स को हासिल करना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर एक स्टोरी बना रहा है और कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ पर असल में क्या होने वाला है। अगली वो तेनगन ने सीरियस फेस बनाकर एल्दासो की तरफ देखते हुए एल्दासो से जोर से चिल्ला कर कहने लगा ताकि नेशन सच में इस तरह के अपॉर्चुनिटी को छोड़ने वाले सिर्फ तुम्हारे एक यूनिलेटरल क्लेम के ऊपर बेस कर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तेनगन बहुत ज्यादा परेशान भी दिख रहा था। अगली वो तेनगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दासो एक सीरियस फेस बनाकर तेनगन की तरफ देखते हुए तेनगन से कहने लगा तो फिर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। और फिर एल्दासो अपने फायर बॉल की पावर को बढ़ाते हुए तेनगन से कहने लगा तो फिर तुम इसे ट्राई कर देख सकते हो। अगली पर एल्दासो बहुत ज्यादा गुस्से में तेनगन की तरफ देखते हुए तेनगन से कहने लगा अगर तुमने तो साकुआ नेशन की तरफ अपनी तुरुप को थोड़ा सा भी भेजा। और फिर एल्दासो अपने हाथ में अपनी फायर पावर को अभी तो रिलीज कर कहने लगा तो फिर कल के दिन के अंदर ही अगली पर एल्दासो अपने हाथ के ऊपर जो फायर बॉल था उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगा उसे दागोन जरूर ताकि नेशन के लिए एक शॉर्टकट लेने वाली है। और फिर एल्दासो वहाँ से गायब होते हुए तेनगन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा के बारे में अच्छी तरह से सोच लो लेकिन नेशन जिसका मिलिट्री और गवर्नमेंट पहले ही पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है बार बार रिपीटेशन होने की वजह से। वो सुनने के बाद तेनगन यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो एल्दासो फिर से कहने लगा क्या तुम्हारे पास सच में ताकत है इतने से दागोन के अटैक को फिर से यहाँ पर तो विस्टैंड करने का। वो ये सुनने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा परेशान को अपने सोच से अपने पसीना को मुछते हुए कहने लगा असल में हमारे 10 हाउस होल्ड के अंदर डायरेक्टली खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है। वो सुनने के बाद तेनगन भी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये असल में दागोन नेशन की असली पावर है। बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों ने यहाँ पर किसी भी तरह की रेस्टली एक्ट नहीं किया है वरना हमारा ताकि नेशन साकुआ नेशन की जैसे यहाँ पर एक रुइन में बदलने वाला था। अगली पर एक साबुत ने बहुत ज्यादा परेशान होकर तेनगन से कहने लगा तेनगन ताकि नेशन को भी यहाँ पर दागोन किंगडम की रिटेलिएशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर आपको डिसाइड करना
पड़ेगा। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है क्या नाम यहाँ पर मून चाहिए जो लेवल 112 का एक होली हिलर है तो अभी अपनी फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। अब मून चाहिए की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड टेनगेन बहुत परेशान और उससे कहने लगा मेरे उधार को हर किसी को पास डाउन कर दो, सारे मिलिट्री ऑपरेशन को अभी कैंसिल कर दो। अगली पर लॉर्ड टेनगेन बहुत घबरा को जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा और कोई भी यहाँ पर अभी जो हुआ है उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है। और फिर हमें यहाँ पर एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है। अब वो साकुआ नेशनल कैपिटल के अंदर इंपीरियल पुलिस काउंसिल चैम्बर का सीन हम लोग देख पाते हैं। और एक इंसान एक डॉक्यूमेंट को अपने सामने तरह बांटने लगा। अगली पर वो इंसान एक दूसरे इंसान तरह उस डॉक्यूमेंट को बांटते उस दूसरे इंसान से कहने लगा यहाँ पर एग्रीमेंट है जिससे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है साकुआ नेशन खुद जानबूझकर दागो नेशन की इकोनॉमी के हेड को एक्सेप्ट कर रहा है और इसके अंदर सिक्योरिटी कोऑपरेशन की जो फ्रेमवर्क भी है उसी वक्त इस आदमी दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है। इसके नाम झाओ झेंग हुआ है जो दागो नेशन की एक स्पेशल एनवॉय है और एक सीनियर डिप्लोमेट भी है। सच में दोस्तों झाओ झेंगुआ यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली बार झाओ झेंगुआ की इस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद एक आदमी बहुत परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम ताकाशी सुन है यहाँ पर जो अभी साकुआ नेशन की प्रोफेशनल लॉर्ड है। और फिर ताकाशी सुन उस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह देखने के बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर आओ झेंगुआ से कहने लगा क्या तुम लोग यहाँ पर चारों कैलेन और तियानी पैलेस को हमेशा के लिए डिसबैंड करना चाहते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताकाशी सुन की फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ताकाशी सुन यहाँ पर सच में बहुत ही दौड़ चुका था। नेशन की कैपिटल के अंदर इंपीरियल पैलेस की काउंसिल चैम्बर का सीन। अब झाओ झेंगुआ अपने सामने के आदमी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा कि हमारे कोऑपरेशन का फाउंडेशन है। अभी साकुआ नेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचती हुई झाओ झेंगुआ उस आदमी से कहने लगा और ये यहाँ पर भविष्य के लिए एक सेफ कार्ड होने वाला है। अगली पर झाओ झेंगुआ एक पेन अपने सामने के आदमी तरफ दे उसे ऑफर करते हुए उससे कहने लगा अब तो तुम इसे साइन करते हो तो अब तो तुम यहाँ पर दागो नेशन की साकुआ डिस्ट्रिक्ट की सुप्रीम लीडर बन सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर झाओ झेंगुआ देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर अपने सामने ताकाशी जून की तरफ देखती हुई झाओ उससे कहने लगा और हम लोग अभी तक साकुआ नेशन के रेस्क्यू और रिकंस्ट्रक्शन के काम को कर सकते हैं। वो सुनने के बाद ताकाशी सुन बहुत परेशान होकर उस कॉन्टे की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ताकाशी सुन अब उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है जिस चीज को देखने के बाद मिस्टर झाओ या वो बहुत मुस्कुराने लगा। और फिर मिस्टर झाओ अपने हाथ को बढ़ा कर ताकाशी सुन से कहने लगा तो फिर हम लोग अब एग्रीमेंट में पहुंच चुके हैं। और फिर मिस्टर झाओ ताकाशी सुन के साथ हैंडशेक करते हुए बहुत मुस्कुरा कर ताकाशी सुन से कहने लगा इस वक्त से साकुआ नेशन दागो नेशन के अंदर साकुरा डिस्ट्रिक्ट में बदल जाएगा। वो सुनने के बाद ताकाशी सुन बहुत परेशान होने लगा लेकिन फिर थोड़ा सा मुस्कान की नातों करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत से इंसान बहुत खुश होकर अपने हाथों को आसमान तक उठाने लगा। उसी पर कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा भविष्य के अंदर हम लोग एक दूसरे से मिलकर मूव करने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को अभी पढ़ रहा था। अगली पर लुपिन को दिखाते हुए जो अभी तक अपनी टेबलेट के अंदर इस न्यूज को पढ़ रहा था आयता हमसे कहने लगा दिनों के अंदर ही साकुआ डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से स्टेबिलाईज हो चुका है और सोशल ऑर्डर भी आप पूरी तरह से मेंटेन हो चुका है। साकुआ नेशन अब यहाँ पर पास्ट का एक चीज में बदल चुका है। दागो नेशन की टेरिटोरी की जो एक्सपेंशन है वो ऑफिशियली यहाँ पर शुरू हो चुका है। इसके वजह से दागो नेशन आप पहले से ताकतवर बन चुका है। अगली पर साकुआ नेशन के बारे में सोचते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा साकुआ नेशन की टेक ओवर के सिग्निफिकेंस के बारे में सोचते हुए मैंने डिसाइड किया है मैं कुछ वक्त के लिए इस तियानफो आइलैंड के अंदर रहने वाला हूँ और इस सिचुएशन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगली पर लुफेन आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अब हर एक चीज पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा और मैं जरूर फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वहाँ पर उस जायंट ड्रैगन को बाहर सर्च करने के लिए जो यहाँ पर सच में एक आइस ड्रैगन की तरह दिख रहा था। अगली पर हमें बहुत से सप्लाई के बारे में देखा तो लुफेन अपने मन में कहने लगा ऐसा हम लोगों ने एग्री किया था एल्डर हार्न ने यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल को भेज दिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है वो भी लगभग हर एक दिन इस तियानफो आइलैंड अंदर भेज रहा है एल्डर हार्न। फिर लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा सारी मटेरियल की वजह से लाइव ड्रैगन किंग बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर पा रहा था और लाइव सीड की जो मेचुरेशन की वजह से वो भी आप बहुत जल्दी ज्यादा ही एक्सलेरेशन हो चुका था। अगली पर दो लाइव सीड को दिखाते हुए लुफेन अपने मन में कहने लगा लगभग सिर्फ एक महीने के अंदर ही यहाँ पर दो लाइव सीड पूरी तरह से मेच्योर हो चुका था जिसके लिए उन्हें एक साल का वक्त की जरूरत था। उसमें इसका जो ग्रोथ रेट हो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर लुफेन बाकी से रूथलेस ड्रैगन और लाइव ड्रैगन किंग के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता तो फिर लाइव सीड 3 मिलियन के अंदर
अंदर ही पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगा और 6 महीने के अंदर ही न्यू हैचलिंग यहाँ पर जन्म ले लेगा। यानी दोस्तों लूसेन के पास अपना खुद का एक ड्रैगन आर्मी हो जाएगा और फिर लूसेन यहाँ पर अपनी खुद की सामोन ड्रैगन को दिखाते हुए कहने लगा इस तरह की लाइव एनर्जी से भरा हुआ मटेरियल की एक मैसेज सप्लाई की वजह से सिर्फ लाइव ड्रैगन किंग के सीड प्रोडक्शन की स्पीड ही नहीं बढ़ा है। वह बाबा को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लू ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर आप 68 तो पहुंच चुका है। एक सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं बाबा को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है ब्लूम ऑफ ऑल थिंग्स। और फिर साओई को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं ब्लैक ड्रैगन का लेवल आप इंक्रीज होकर लेवल 70 तक पहुंच चुका है। वो सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं यहाँ पर आबाव को और एक नया स्किल मिल चुका है इसका नाम है रोनिक थंडर। और फिर हम लोग साओई की पावर की वजह से यहाँ पर बहुत सारे शैडो क्रिएचर को मौत हुए देख पाते और इस चीज को दिखाते लूफेन अपनी मन में कहने लगा कि उनकी जो एक्सपीरियंस की एक्यूमुलेशन की जो एफिशिएंसी है इस ध्यानपुर आइलैंड के अंदर वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है साओ को यहाँ पर एक और नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है कॉर्मा इराप्शन। और वहाँ पर एक आंधी कीचड़ को दिखाते इस लूफेन अपनी मन में कहने लगा उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए। और फिर हमें यहाँ पर जियान इनकी सीन दिखाई दी जिसका लेवल आप 12 को 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों जियान इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें क्वीन क्यू का सीन दिखाते हैं जिसका लेवल भी आप 12 को लेवल 50 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर क्वीन क्यू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया था क्वीन क्यू यहाँ पर अपनी स्टार लाइट एनिमेशन को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर लूफेन अपनी मन में कहने लगा कोई एक्टिवली शैडो क्रिएचर को हर एक दिन इस आइलैंड के अंदर मार रहा था। और फिर साफी को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं मेरे ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 70 तो पहुंच चुका है। लूफेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं लूफेन के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 74 तो पहुंच चुका है। इसी वो जिजित को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं वजन ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 68 तो पहुंच चुका है। और बोन आर्मर ड्रैगन किंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं स्टील ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 63 तो पहुंच चुका है। अगली पर लूफेन अपने मन में कहने का सिर्फ एक महीने के अंदर ही वो हमें जिंगचेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से बता देते हैं पेरिस का ड्रैगन के लेवल इंक्रीज होकर 69 तो पहुंच चुका है। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर कुछ गलती कर दिया है। अगर मुझे सही से याद है तो भी जिंगचेन का लेवल पहले से लेवल 9 में पहुंच चुका था। शायद स्टार ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आंथ हानके को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है अभी आंथ हानके के लेवल इंक्रीज होकर लेवल 45 तो पहुंच चुका है। और तार साउमेन को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बता देते हैं तो साउमेन के भी लेवल इंक्रीज होकर अभी लेवल 45 तो पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ताओ साउमेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो लूफेन अपने मन में कहने लगा किसी पावर लेवल पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली पर हमें यहाँ पर एक महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लूफेन 2 वाइन बोतल को अपने हाथों से पावर को रखा हुआ था। और फिर लूफेन अपने ड्रैगन विंग के मदद से आसमान में उड़ती हुई अपनी मन में कहने लगा पूरा डिस्ट्रिक्ट की जो सिचुएशन है वो अब पूरी तरह से सेटल हो चुका है। इसलिए मैंने अब डिसाइड किया है मैं अब फार नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते लूफेन को यहाँ से जाते हुए देखने के बाद आंथ हानके और बाकी सारे वाइफो अभी लूफेन को बाय बाय कह रहे थे। अगली पर हमें फार नॉर्थ का सीन दिखाते जहाँ पर अभी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रहा था। वो लूफेन वहाँ पहुंचने के बाद बहुत जोर से सांस लेने लगा। और फिर हमें अगले दिन का वक्त दिखाया था जहाँ पर हम लोग को फार नॉर्थ के अंदर गिफिन कॉर्प्स के रिक्वेस्ट कैंप के ऊपर का सीन दिखाता है। उसी वो लूफेन अपने सामने उस बॉडी से रेत आंखों को देखती हुई अपनी मन में कहने लगा फार नॉर्थ के अंदर आने के वक्त से यहाँ पर साफ साफ सेंस को पा रहा हूँ ब्लैड मून की असली स्टोरी के पालसेस को। और फिर लूफेन सामने तक आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा उसका हर एक सांस पहले से ताकतवर बनता जा रहा है जैसे की एक ताकतवर बीज जो अभी अपनी नींद से धीरे जाग रहा है। अगली पर लूफेन स्टेज पीस बना को अपनी सामने तक देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ तू के एको दिन 20 ब्लैड मून की जो एक्टिविटी वो पहले से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड हो चुका है। या तो भी गिफिन कॉर्प्स भी अपनी जो ओरिजिनल कैंप के लोकेशन था उससे यहाँ पर पूरी तरह से विद्रोह करना पड़ा है और अपनी डिफेंस लाइन को भी बहुत ज्यादा पीछे हटाना पड़ा है। और फिर लूफेन को वहाँ पर देखने के बाद बहुत सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लूफेन पर अपनी कॉस्बो को तानते हुए जोर से चिल्ला को लूफेन से कहने लगा यहाँ पर एक एनिमी अटैक कर रहा है इसे अभी मार डालो। आप उन सभी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लूफेन पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका था। अगली वो उन्हें अपने गिफिन कॉर्प्स के बेच को दिखाते हुए लूफेन थोड़ा सा परेशान होकर उनसे कहने लगा रिलैक्स करो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में हैं। अब लूफेन के हाथों में गोल्ड बेच को देखने के बाद सारे गिफिन कॉर्प्स के मेंबर लूफेन को गीत करते हुए लूफेन से कहने लगा हम लोग आपसे माफी मांग रहे हम लोग यहाँ पर गोल्ड एम्ब्लेम ऑफिसर को यहाँ पर सैल्यूट कर रहे हैं। तो सुनने के बाद लूफेन आप जमीन पर उतरते थोड़ा सा मुस्का को उन सभी इंसानों से कहने लगा
मैं यहाँ पर आया हूँ सीनियर तो से मिलने के लिए, तो भी मैं उनके लिए यहाँ पर कुछ अच्छे वाइन को भी लेकर आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ही खुश दिख रहा था और फिर उसी पर लुफिन की तरफ देखते हुए कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा लुफिन। उसी पर लुफिन उस इंसान को देखने के बाद बहुत ही खुश हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल वो इंसान लुफिन तक आगे बढ़ते बहुत ही मुस्का को लुफिन से कहने लगा तुम रास्केल कोई के तुम सच में इस बार यहाँ पर आ चुके हो। उसी पर इस इंसान को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लू चैंगकोंग है जो लेवल 76 का एक थर्ड टायर का होली शील्ड नाइट है और ये अभी 78 स्क्वाड का मेंबर है। उसी पर उसके पीछे वाला बुद्धे आदमी को भी दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम लूप है जो अभी लेवल 82 का टायर का डिवाइन पनिशमेंट नाइट है। वो अभी 78 स्क्वाड का कैप्टन है और फिर लुफिन के हाथों में वहाँ पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद चैंगकोंग थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा गोल्ड एम्ब्लेम और ये यहाँ पर एक कास्टो मेद भी है। इसी पर उस गोल्ड एम्ब्लेम को देखने के बाद लुफिन को सैल्यूट करते हुए जोर से चिल्ला को लुफिन से कहने लगा मुझे माफ कर दीजिए सर। अब उन दोनों की ऐसे बिहेवियर को देखने के बाद लुफिन बहुत देर परेशान हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुफिन थोड़ा सा परेशान को उनसे कहने लगा लो आपको इतना फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो भी आगोर में यहाँ पर एक गोल्ड एम्ब्लेम को क्यों ना अर्न कर लूं लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक रुकी हुई जिसे आपने खुद ट्रेन किया है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुनी की बाद लू चैंगकोंग बहुत देर मुस्का और एमसी गले पर हाथ रखते हुए एमसी कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा तुमने बिल्कुल सही कहा हम सब यहाँ पर बादर से यहाँ पर सोच में कुछ आलोक हो यहाँ पर तुम्हें कितना वक्त लगा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है तुम हर बार यहाँ पर खुद को प्रमोट करते जा रहे हो। उसी पर लूफे यहाँ पर एक स्टेट पीस बनाकर लुफिन से कहने लगा और स्क्वाड अभी अपने मिशन से वापस आए हैं यहाँ पर रेस्ट करने के लिए और तुम यहाँ पर आ चुके हो आज। ऐसा लग रहा है फिर सोच में चाहते हम लोग एक दूसरे से दूर ना रहे। जो सुनने के बाद लुफिन भी पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। क्लिप और एमसी यहाँ पर सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लूफे और लू चैंगकोंग से पूछने लगा कैप्टन लू और सीनियर यहाँ पर किस लिए मैं सीनियर सिस्टर सैन को नहीं देख रहा हूँ। वो सुनने के बाद लू चैंगकोंग बहुत देर सेट पेस बनाकर कहने लगा वो यहाँ पर अगली पर लू चैंगकोंग बहुत देर परेशान होकर लुफिन से कहने लगा उसने 3 महीने पहले खुद को सेक्रीफाइस कर दिया है। जो सुनने के बाद लुफिन यहाँ पर बहुत देर शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुफिन बहुत देर परेशान को जोर से चिल्ला कर कैप्टन लू से पूछने लगा ऐसा कैसे हो सकते वहाँ पर असल में क्या हुआ था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते कैप्टन लू अपनी आंखों को बंद कर देता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और लू चैंगकोंग यहाँ पर लुफिन को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली पर लू चैंगकोंग जो उस बिलाद मून के बारे में सोचते हुए लुफिन से कहने लगा हम लोग उस वक्त में उस बिलाद मून की रोड के अंदर पेट्रोल कर रहे थे लेकिन अचानक से उसकी जो असली फॉर्म है वो बहुत देर म्यूटेड होने लगा और उस बिलाद मून के शरीर के अंदर से बहुत देर ब्लैक गैस बाहर निकल कर आसपास के एरिया को पूरी तरह से घेरने लगा था। उसी वो सीनियर सिस्टर सैन के बारे में सोचती हुई लू चैंगकोंग लुफिन से कहने लगा उस ब्लैक मिस्ट की वजह से यहाँ पर इन्वेड हो चुका था और उसके ऊंस पहले से बहुत ताकतवर बनता जा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस ब्लैक पो के साथ इन्फेक्ट होने की वजह से सीनियर सिस्टर सैन बहुत देर जोर से जरूरत की मारी चिल्लाने लगा था। अगली वो कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को भागो जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी से सैनिका को कैंप के अंदर वापस ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। जो सुनने के बाद सीनियर सिस्टर सैन बहुत देर सैन को कहने लगा इसके लिए पहले ही बहुत देर हो चुका है। और फिर कैप्टन लू एक स्टेट पीस बनाकर लुफिन से कहने लगा अपनी कॉन्शियसनेस को खोने से पहले उसने चेक किया था उसे मार डालने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते सीनियर सिस्टर सैन का शरीर बहुत ज्यादा म्यूटेड होने लगा। सीनियर सिस्टर सैन एक स्टेट पीस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू से कहने लगा ऑलिन कॉर्प्स के एनर्जी ने पहले से मुझे पूरी तरह से कंज्यूम कर चुका है मुझे जल्दी से मार डालो इससे पहले मैं यहाँ पर एक कॉर्प्स सेल में बदल जाऊँ। अगली वो सीनियर सिस्टर लू थोड़ा सा रोते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लू की तरफ देखते हुए कैप्टन लू से कहने लगा कैप्टन लू मुझे यहाँ पर ली लियू के साथ यूनाइट होने दीजिए प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। वो सुनने के बाद कैप्टन लू बहुत देर परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार कैप्टन लू सीनियर सिस्टर सैन को अपने नाम के साथ ऐसे करते हुए कहने प्लीज मुझे माफ कर दो। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लू बहुत देर परेशान को कहने लगा हर कोई सैन का ने कहा था मुझे ब्लेम ना करने के लिए उसके मौत के लिए आज जरूर ये काम सोच मेरे हाथों से हुआ था। वो सुनने के बाद कैप्टन लू के कांधे पर हाथ रखते लू चैंगकोंग कैप्टन लू से कहने लगा आपको यहाँ पर खुद को ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है कैप्टन लू हम सभी ने यहाँ पर कसम खाए हम लोग हमारे कॉमरेड को यहाँ पर कोई भी एक कॉप सेलेब बनने नहीं देंगे। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर बहुत देर गुस्सा हो रहा था। अगली पर लुफिन एक स्टेट पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा मैं यहाँ पर उससे मिलने के लिए जाना चाहता हूँ क्या तुम लोग मुझे वहाँ पर ले जा सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत देर सीरियस दिख रहा था। उनका वक्त यहाँ पर फायर नॉर्थ की रूट नंबर 78 के अंदर लुओ और सैनिका की ग्रेव का सीन हमें दिखाता है और फिर लुफिन और बाकी सारे
जानकारी वहाँ पर आ जाता है। उसी पर लू चैंगकोंग सेनकाई की ग्रीव की तरफ देखते हुए सेनकाई से कहने लगा, सेनकाई देखो यहाँ पर कौन तुमसे मिलने के लिए आए हैं। उसी पर कैप्टन लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर रहकर सेनकाई के साथ बात कर सकती हो कुछ वक्त के लिए, हम लोग तुम्हारे लिए वहाँ पर इंतजार करने वाले हैं। तो सुनी की बात लुफेन सेनकाई की ग्रीव की तरफ देखते हुए कैप्टन लुफेन से कहना, ठीक है। अगली पर लुफेन आप सेनकाई की ग्रीव के सामने अपनी घुटने पर बैठती हुई सेनकाई की तरफ देखते हुए सेनकाई से कहने लगा, मिस्टर सेन बाधा ली लू, मैं आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफेन बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था और फिर लुफेन यहाँ पर सीनियर सिस्टर सेन काय के साथ बिता हुई पलों को याद करते हुए उससे कहने लगा, इन्हीं को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, वही हमारा आखिरी फेयरवेल था। और फिर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर सामने की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में ऐसे को नहीं होती तो भी हमारी इतने सारे कॉमरेड को इस तरह से मरने की कोई भी जरूरत नहीं था। और सिस्टर सेन को भी यहाँ पर अगली पर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उसके जागने से पहले हम लोग को ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा। और फिर लुसेंग बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तो से कहने लगा, हे मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर हम लोग उसकी पूरी तरह से जागने से पहले उस पर अटैक करते हैं तो फिर क्या हमारे पास कोई भी ऐसा मौका है जिससे हम लोग उसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अगली पर लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, डेमन डेफोरिंग ड्रैगन की मेरे सवाल का जवाब दो। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो सामने की तरफ देखते सीरियस फेस बनाकर लुफेन से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक एंशिएंट गॉड को मारना चाहते हो जो अभी भी नहीं जगह है, इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा शौक को ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, जब हम दोनों एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉन्ड गॉड को उस वक्त में खत्म कर पाए थे तो फिर इस बार हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। और फिर लुफेन थोड़ा सा परेशान होगा ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, क्या ये चीज सच में पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, एंशिएंट गॉड के पास असल में यहाँ पर दो फॉर्म होता है, पहला उनका सलामबार का फॉर्म है और दूसरा यहाँ पर उनका एवेकनिंग फॉर्म है। अगली पर लुफेन के पास के सीन को याद करते ड्रैगन वाइफो लुफेन से कहने लगा, अब तो वो लोग सो रही है, तब तो वो लोग पूरी तरह से इनविंसिबल हैं। उसी पर ड्रैगन वाइफो एक सीरियस फेस बनाकर लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, उस वक्त में ना ही कोई उन्हें अटैक कर सकते ना ही कोई उन्हें मूव कर सकता है, कि वो लोग भी यहाँ पर किसी को भी किसी भी रास्ते से हार्म नहीं कर सकते हैं। इस वजह की वजह से हम दोनों ने एक साथ मिलकर एंशिएंट बॉन्ड गॉड को इतने आसानी से मार पाए थे। और फिर अपने पास के सीन को याद करते ड्रैगन वाइफो लुफेन से कहने लगा, वो सब कुछ सिर्फ इसलिए हो पाया था क्योंकि उसने यहाँ पर खुद को फोर्स कर प्रीमेच्योरली एवेकन कर लिया था। अगली पर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफेन एक स्टेज फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, फिर हम लोग सिर्फ इंतजार कर सकते उसके जागने का। जो सुनी के बाद ड्रैगन वाइफो लुफेन के कांधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, तो अब वो जाग जाएगा तो अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन जाएगा या फिर उसके पावर पहले से पूरी तरह से एक्यूमुलेट हो चुका है। और तो अब मुझे दोहरे एक ड्रैगन जो पहले से अपने ड्रैगन किंग के फॉर्म में है वो भी उसके खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। तो सुनी के बाद लुफेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। जो सुनी के बाद ड्रैगन वाइफो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन से कहने लगा, हाँ इस वक्त हम लोग एक एंशिएंट गॉड को डायरेक्टली नहीं मार सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक रास्ता जरूर है जिसके हम लोग उसके माउंट को मार सकते हैं। जो सुनी की बात लुफेन बहुत देर शौक को ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से पूछने लगा, क्या उसका माउंट, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो उस ब्लाड मून को दिखाते हुए लुफेन से ड्रैगन वाइफो मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर मैं सच को तो फिर जिसे तुम लोग यहाँ पर एक ब्लाड मून कह रहे हो। अगली पर ड्रैगन वाइफो अपने बड़े बड़े अरमानों को दिखाते हुए बहुत देर मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, अब तो एंशिएंट गॉड अभी भी यहाँ पर सो रहा है, तब तो हम लोग जरूर उसके माउंट के साथ पहले डील कर सकते हैं। अगर हम लोग अपनी इस काम को सच में अच्छी तरह से कर पाए फिर या तो भी वो एंशिएंट गॉड जागने के बाद भी उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन वाइफो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर ड्रैगन वाइफो की इस बात को सुन के बाद लुफेन थोड़ा सा परेशान होकर स्टेज पीस भागो ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, फिर प्लीज अभी यहाँ पर एक्शन लो और फिर वो एंशिएंट गॉड के माउंट जो हमारे सामने अभी खड़ा हुआ है उसे प्लीज मार डालो। तो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो लुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफेन से कहने लगा, काम इतना भी आसान नहीं है जितना तुम यहाँ पर सोच रहे हो। वो माउंट यहाँ पर कोई मामूली कीचड़ नहीं है, जब वो पूरी तरह से जाग जाएगा अब तुम यहाँ तो भी तुम्हारी टेरिटोरी के अंदर जो 4 जायंट ड्रैगन है उनके ताकत को मिलाकर भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाओगी। वो सुनी की बात लुफेन बहुत देर शौक को ड्रैगन वाइफो की तरफ देखते हुए ड्रैगन वाइफो से कहने लगा, तो फिर क्या वो बीस्ट यहाँ पर सच में इतना ताकतवर है। जो सुनी की बात ड्रैगन वाइफो
लुफिन के फेस के बहुत ही करीब आकर बहुत ही मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा, अगर वो यहाँ पर इतना ताकतवर नहीं होता तो फिर वो किस तरह से एक एंशिएंट गॉड के माउंट बनने के लायक है। तो सुनी की बात हम लोग देख पाते लुफिन यहाँ पर बहुत ही परेशान होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। ड्रैगन बाइफू बहुत ही मुस्कुरा कर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, मारने के लिए हमें यहाँ पर एक ड्रैगन के तार के ड्रैगन की जरूरत है। मेरे पास उसे मारने की ताकत जरूर है लेकिन मेरी पावर अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। अगर ये यहाँ पर अभी जाग जाते तो भी शायद मैं भी उसका मैच नहीं हूँ। सच में दोस्तों ड्रैगन बाइफू इस सीन के अंदर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर ड्रैगन बाइफू की इस बात को सुनने के बाद लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, तो फिर आप हमें क्या कहना चाहिए? शायद उनके अभी के स्टेज को देखकर ऐसा लग रहा है उसके असली फॉर्म को जागने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है और एंशिएंट गॉड भी यहाँ पर बहुत जल्दी जाग जाएगा। जब ये चीज यहाँ पर होने वाला है तब हमारे लिए उन्हें रोक पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ही परेशान भी दिख रहा था। लुफिन की इस बात को सुनने के बाद ड्रैगन बाइफू उस ब्लैक मून की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, मैं उसे मार सकता हूँ लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी पूरी ताकत को रिकवर करने के लिए मुझे मदद करना पड़ेगा। लाइफ सीट पहले ही मैच्योर हो चुका है। अगर तुम यहाँ पर मुझे एक लाइफ सीट दे सकती हो और मेरी इंजरी उसी पॉल के अंदर पूरी तरह से हील हो जाएगा और ये चीज पूरी तरह से काफी होगा उस माउंट के साथ डील करने के लिए। तो सुनी की बात लुफिन थोड़ा शौक कर अपने मन में कहने लगा, वो अभी कौन सा प्लॉट कर रहा है। अगली पॉल लुफिन के बहुत ही करीब आकर ड्रैगन बाइफू लुफिन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर वो चीज मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो? पहले लाइफ ड्रैगन किंग के खिलाफ मेरी जो गुस्सा है उसे पूरी तरह से छोड़ दिया है और तुम्हें मदद किया है एक एंशिएंट गॉड के खिलाफ फाइट करने के लिए और तुम यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक सिंगल लाइफ सीट भी स्पेयर नहीं कर सकती हो। सिर्फ हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफू को अपने इतना करीब देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा परेशान होता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर लुफिन बहुत ही परेशान को कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी के लिए सिर्फ डेवोरिंग ड्रैगन किंग के पास ही एबिलिटी है ब्लैक मून के असली बॉडी के साथ डील करने का। लुफिन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग सिर्फ उसकी ताकत पर रिलाई कर सकते, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ही सीरियस दिख रहा था और फिर लुफिन ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस भागो ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक लाइफ सीट दे सकता हूँ लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। तो सुनी की बात ड्रैगन बाइफू लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, क्या कौन सा कंडीशन, पहले इसके बारे में सुनते हैं। तो सुनी की बात लुफिन एक स्टेज पीस भागो ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, तो मेरे पास तुम्हारे बारे में जब मेरे बच्चे हुए दोनों सामान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमारे कॉन्ते पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। अब तुम ना ही किसी इंसान को मार सकते हो ना ही मेरे किसी भी ड्रैगन पेट को मार सकते हो। वो सुनने की बात ड्रैगन बाइफू लुफिन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बाइफू बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर ड्रैगन बाइफू एक स्टेज पीस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, तुम असल में मेरी शब्द पर यकीन करना चाहते हो जब तुम यहाँ पर इतना नाइफ हो। अब ड्रैगन बाइफू की इस बात को सुनने की बात लुफिन एक स्टेज पीस बनाकर ड्रैगन बाइफू की तरफ देखते हुए ड्रैगन बाइफू से कहने लगा, ये मेरा नाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पर एक तेरे दो फिर तुम और मैं हम दोनों को इस दिल को करने की जरूरत है। तो सुनी की बात ड्रैगन बाइफू थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर ड्रैगन बाइफू लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारे से एरी करने के लिए तैयार हो लेकिन जैसा भी हो एक गारंटी, क्या तुम सोच में इस तरह की चीजों पर यकीन भी करते हो। जो सुनी की बात लुफिन ने स्टेज पीस बना कर ड्रैगन बाइफू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते ड्रैगन बाइफू अब धीरे धीरे वहाँ से गायब हो जाता है और लुफिन अकेले अपनी माइंड स्पेस के अंदर खड़ा हुआ था और फिर हमें बाहर की साइड का सीन दिखाते जहाँ पर कैप्टन लुफिन जोर से चिल्ला को लुफिन से कहना, क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। तो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा उन दोनों से कहना, हम लोग आप यहाँ से चल सकते हैं। तो सुनी की बात लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अभी कमांडर से मिलने के लिए ले चलता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लू चेंगकोंग अब आर्की से सामने आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे लुफिन और उसके पीछे लू फेज यहाँ पर भाग को आ रहा था और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर सीनियर तोजिंग लुफिन के कांधे पर हाथ रखकर बहुत ज्यादा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा, तुम बातचीत किस लिए, तुम यहाँ पर आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं कहा था। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा को सीनियर तोजिंग से कहने लगा, सिर्फ यहाँ पर आपको एक सरप्राइज देना चाहता था। अगली पर लुफिन एक वाइन के बोतल को सीनियर तोजिंग को देते हुए सीनियर तोजिंग से कहने लगा, खास कर आपके लिए यहाँ पर इस सेंचुरी ओल्ड विंटेज वाइन बोतल को लेकर आया हूँ। तो सुनी की बात
बाद सीनियर तूजिंग पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं सीनियर तूजिंग उस ड्रिंक की बोतल को पीते हुए बहुत देर मुस्कुराने लगा। अगली बार सीनियर तूजिंग बहुत देर मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा तो वाइन सॉचिंग बहुत ही अच्छा, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए सीनियर तो लुफिन से कहने लगा उन लोगों ने तुम्हें सेनकाई को देखने के लिए ले गए थे। जो सुनी की बात लुफिन ने सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं उनके साथ सिस्टर सेन को यहाँ पर गुड बाय कहने के लिए गया था। जो सुनी की बात सीनियर कर तूजिंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुफिन के कांधे पर हाथ रखते हुए लुफिन से कहने लगा इस तरह की ब्रिज के अंदर लाइफ एंड डेथ सेपरेशन सॉचिंग बहुत कॉमन है, लेकिन ये जगह अभी भी फिर भी बहुत ज्यादा ही पीसफुल है। लेकिन अगर वो फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड सच में यहाँ पर जाया जाता है तो फिर ऐसा ही चीज यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रीक्वेंटली होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ तुम इससे यहाँ पर थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं होने वाले हो। सच में दोस्तों कामाडो तूजिंग आज भी लुफिन के बारे में सोच रहा था। अगली बार लुफिन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं इससे थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं हूँ। अगर इससे मैं सच में इफेक्ट हो रहा हूँ तो फिर ये चीज मुझे और भी ताकतवर बनने के लिए मजबूर कर रहा है। इससे मैं उस एंशिएंट गॉड को इस चीज के लिए पे करने के लिए मजबूर कर पाऊँ और उसे हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से गायब कर पाऊँ। यानी दोस्तों लुफिन यहाँ पर इस फॉरेन कॉप्स एंशिएंट गॉड को भी मानना चाहता है। अगली बार कामाडो तूजिंग लुफिन की इस बात को सुनने के बाद लुफिन कांधे पर हाथ रखते हुए बहुत देर मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा मैं सच में बहुत देर रिलीव्ड हूँ तुम्हारी इस बात को सुनने के बाद। वो हम लोग देख पाते लुफिन अभी अपने कपड़े के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा और फिर लुफिन एक डायरी को दिखाते एक सीरियस फेस बनाकर कामाडो तूजिंग से कहने लगा बस यहाँ पर एक एडवेंचर की जर्नी है जिसके अंदर आइस ड्रैगन के बारे में बताया गया है। मैं चाहता हूँ आप मुझे मदद करिए इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट है उसे कंफर्म करने के लिए। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर कामाडो तूजिंग लुफिन के उस डायरी को पढ़ते हुए लुफिन से कहने लगा असल में यहाँ पर स्टार फॉल आइस लेक है। जो सुनी की बात लुफिन थोड़ा शौक और कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से पूछने लगा क्या स्टार फॉल आइस लेक को क्या है यहाँ पर। जो सुनी की बात कामाडो तूजिंग लुफिन को एक मैप दिखाते हुए लुफिन से कहने लगा स्टार फॉल आइस लेक यहाँ पर एक बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है जो फार नॉर्थ के अंदर है। अभी उसके ऊपर यूनिक मीटोर शावर हमेशा होता रहता है। अगर तुम उस प्लेस को किसी भी चीज के साथ हिट कर देते हो तो फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव डैमेज होता है। वो चीज किसी भी तरह की डिफेंस को पूरी तरह से इग्नोर कर सकता है जो चीज हर किसी के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। जो सुनी की बात लुफिन आप कामाडो तूजिंग की तरफ देखते हुए कामाडो तूजिंग से कहने लगा क्या उसके करीब जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जो सुनी की बात कामाडो तूजिंग सीरियस फेस बनाकर लुफिन से कहने लगा वो लेक सच में बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अगली बार कामाडो तूजिंग अपनी साइड की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा आपको जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है यहाँ पर और वो है तुम्हें वहाँ पर उसके अंदर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन है। इसी वो कामाडो तूजिंग और एक आदमी तरफ देखते और एक आदमी से कहने लगा स्पेशलिस्ट था अभी यहाँ पर आओ। तो सुनी की भाई चश्मा पहना हुआ आदमी अभी उस कैंप के अंदर आते हुए लुफिन और कामाडो तूजिंग से कहने लगा मैं कामाडो तू और अभिषा लोगों को गिरित कर रहा हूँ। उसी वक्त इस आदमी को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम हाउ जी यू है जिसका लेवल अभी 72 है। इसका क्लास आई एम द सार्जमेंट की थर्ड लेवल के अंदर है। गिफिन कॉप्स के एक रिकॉग्नाइजेशन स्पेशलिस्ट है। कॉप्स के कैंप के अंदर सीनियर तूजिंग के स्टडी रूम का सीन यहाँ पर सीनियर तूजिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जी को दिखाते लुफिन से कहने लगा यहाँ पर हाउ जियो है जो हमारे रिकॉग्निशंस की स्पेशलिस्ट है। इसने स्टार फॉल आइस लेक के अंदर बहुत बार पहले भी हमारे स्क्वाड को सेफली लीड कर लेकर जा चुका है। वो सुनने की बात हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा उसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और फिर सीनियर तूजिंग लुफिन को दिखाते हुए हाउ जियो से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ये बच्चा यहाँ पर लुफिन है जिसने दागो नेशन को मदद किया था नेशनल तार के अंदर जीतने के लिए। अभी स्टार फॉल आइस लेक के अंदर जा रहे और तुम इसे यहाँ पर गाइड करने वाले हो। तो सुनी की बात हाउ जियो आप लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर सीनियर तूजिंग से कहने लगा मैं समझ गया लेकिन जैसा भी हम लोग को इस ट्रिप के अंदर स्कॉट करने के लिए एक स्कॉट की जरूरत है। वो सुनी की बात सीनियर तूजिंग बहुत देर मुस्कुराती हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मेरे पास यहाँ पर इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट पहले से तैयार है। स्क्वाड नंबर 73 दिसंबर हो अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सीनियर तूजिंग देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर वहाँ पर आ जाता है। उसी वो लू चैंग के सीनियर तूजिंग को सैल्यूट करते हुए सीनियर तूजिंग से कहने लगा स्क्वाड 78 आप यहाँ पर असेंबल हो चुका है। और फिर सीनियर तूजिंग स्क्वाड नंबर 78 के हर एक मेंबर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा तुम चारों लुफिन को बधित करने वाले हो उसके हर पूरी रास्ते के अंदर और तुम सभी उसे सेफली स्टार पर आइस लेक के करीब ले जाने वाले हो। जो सुनने की बात एक मेंबर सीनियर तूजिंग की तरफ देखते हुए सीनियर तूजिंग से कहने
कहने लगा क्या मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग को फिर से हमारे जूनियर के साथ और एक नया मिशन को मिलने वाला है। उसी वो और एक इंसान उस आदमी तरफ देखते हुए सीनियर तू जिंग से कहने लगा ये सर मिशन पूरी तरह से गारंटेड है। अगली पल लू चेंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा क्या तुमने वो सुना इस बार हमारा बारी है तुम्हें यहाँ पर कफर करने का। तो सुनने के बाद लुफेन लू चेंगकोंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को लू चेंगकोंग से कहने लगा मैं तुमसे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ। और फिर कमांडर तू जिंग एक सीरियस फेस बनाकर हर एक इंसान से यहाँ पर कहने लगा मैं तुम सभी का एक सेफ रिटर्न के लिए आशा कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद 78 स्क्वाड के हमारे मेंबर वह जाते हुए जोर से चिल्ला हुए कहने लगा यस सर। उनके सामने हम लोग लुपेन और हाउ जीव को भी जाते हुए दिख पाते हैं। क्लिप हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाते हैं फिलिपीन कॉर्प्स के कैंप के बाहर के साइड का सीन। यहाँ पर कैप्टन लुपेन अपने हारे मेंबर की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा लुपेन क्या सब कुछ तैयार है हम लोग आप क्या यहाँ से जा सकते हैं। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कैप्टन लुपेन से कहने लगा तो उसी वो उनके चाहते हम लोग अभी 3 गिफिन को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे गिफिन यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर कैप्टन लुपेन की तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा को लुपेन से कहने लगा इसमें हमें थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। उस वक्त जब तुम इस पूरे वाशलैंड के अंदर हमारे साथ घूम रहे थे हर किसी को लगा तुम यहाँ पर किसी ऑफिशियल के बच्चे हो जिसने अपने रिज्यूमे के लिए पे किया है और उस वक्त ऐसे ही वक्त बीत रहा था। जो सुनी की बात लुपेन अपनी आंखों को बंद कर कैप्टन लुपेन से कहने लगा ये बीते हुए यहाँ पर लगभग 1 साल का वक्त पहले ही बीत चुका है और ऐसा लग रहा है वक्त बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दी से बीत रहा है। अभी स्क्वाड नंबर 78 के 2 न्यू मेंबर लुपेन के तरफ बहुत ज्यादा एडमायरेबल आइज के साथ देख रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों इंसान के लुपेन अभी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। अगली पल लू चेंगकोंग लुपेन के कंधे पे हाथ रखते हुए लुपेन से कहने लगा किसी ने सोचा होगा उस वक्त तुम सिर्फ फ्रेशली सेकंड एडवांस में ड्रैगन तैमा थे और तुम अभी एक अपनी खुद की पूरे आलोक लीग में पहुंच चुके हो और तुम अभी ड्रैगन कांति के एक नए हीरो भी बन चुकी हो। जो सुनी की बात लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा को लू चेंगकोंग की तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग से कहने लगा ठीक है सीनियर आपको मुझे इतना ज्यादा तेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुनी की बात लू चेंगकोंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा उसके अंदर एम्बेरस होने की जैसे कौन सी बात है मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ तुमने किस तरह से उस वक्त सेनकाई और मुझे बचाया था। तो सुनी की अगली पर 78 नंबर स्क्वाड की एक और नई मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा यहाँ लू के लेजेंडर दी सीनियर प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। तो सुनी की बात लू चेंगकोंग एक सीरियस फेस बनाकर पीछे तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन भी एक सीरियस फेस बनाकर अभी पीछे की तरफ देख रहा था और उसी वो 78 नंबर स्क्वाड का एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा जब सीनियर लू अपने पहले मिशन के अंदर गए थे क्या वो यहाँ पर हमारे जैसा ही इतना नर्वस थे यहाँ पर वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस थे। तो सुनी की बात लू चेंगकोंग सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा अगर वहाँ पर सच में कुछ था तो फिर ये चीज कॉन्शियस था तो कोई नर्वसनेस थोड़ा सा भी नहीं था उसके अंदर। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लू चेंगकोंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार लू चेंगकोंग अपने पास के सीन को याद करते हुए हर किसी से कहने लगा वो हम लोग को चारों तरफ से बिस्तरों ने घेर लिया था और हमें लगा था हम लोग सच में मरने वाले हैं। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लुपेन और बाकी से मेंबर देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली बार लू चेंगकोंग लुपेन के पास के सीन को याद करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने हनी मेंबर से कहने लगा और फिर एक बच्चा अकेले अपने खुद के ड्रैगन पर चढ़कर वहाँ पर आने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। इसी बार लू चेंगकोंग और भी मुस्कुराते उन दोनों से फिर से कहने लगा वो उन मॉन्स्टरों की तरफ डायरेक्टली चार्ज करने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात कहा था। और फिर लुपेन के पास के बात को याद करते हुए लू चेंगकोंग एक सीरियस बेस बनाकर हर केस से कहने लगा अगर हम लोग इन सभी आइस बिल सोनो मॉन्स्टर को मार डालते तो फिर क्या ये क्राइसिस पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर लू चेंगकोंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वो दोनों मेंबर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने लगा और उसी वो उनमें से एक मेंबर जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा क्या वो इतना ताकतवर था सिर्फ अपनी सेकंड एवोकेन की बाद ही जैसा हम लोग सीनियर लू से एक्सपेक्ट कर सकते थे। वो सुनने के बाद उसी वो लुपेन जोर से चिल्ला को लू चेंगकोंग से कहने लगा यहाँ प्लीज बातें बनाना बंद कीजिए। और फिर हम लोग देख पाते कैप्टन लुपेन लू चेंगकोंग के सर पे एक 5 मात्र स्टेज पीस बनाकर उससे कहने लगा ठीक है अपनी बाकी स्टोरीज आप रोज के लिए बचा को रखो। इसी बस लुपे की 5 को खाने की वजह से लू चेंगकोंग दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला कहने लगा आओ। अगली बार कैप्टन लुपे जोर से चिल्ला को उन दोनों नए मेंबर से कहने लगा अरे यूनिस मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो अभी बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनने के बाद वो दोनों नए मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा ठीक है सर। फिर हम लोग देख पाते आसमान में कुछ गिफिन बाद उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सारे गिफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है। आप और एक पहाड़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा
लगा। उसी दिन आफ्टरनून के वक्त के अंदर एक फार नॉर्थ के क्लाउड क्लस्टर माउंटेन का सीन है। इसी वक्त कैप्टन लूफी थोड़ा सा पोजीशन को अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, हर कोई इस एरिया के अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहना। इनविजिबल सोनोमोट्स और क्लाउड बीस्ट हमेशा यहाँ पर एम्बुश करते रहते हैं, इसीलिए अपने फॉर्मेशन को हर कोई बना को रखना। और फिर लूफी कैप्टन लूफी की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्का को कैप्टन लूफी से कहने लगा, कैप्टन लू इस चीज को आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। वो सुनने की बात कैप्टन लूफी की तरफ देखते हुए बहुत देर परेशान हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूफी अचानक उसे अपनी गिफ्ट बात से नीचे कूद देता है, जिसे देखने के बाद कैप्टन लूफी बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, लूफी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते लूफी अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा और फिर लूफी वहाँ पर अचानक उसे सावे को सामान कर लेता है। इसे देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की हर एक मेंबर बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर सावे अपनी आंखों में अपनी पार को रिलीज कर जोर से यहाँ पर रोड करने लगा। तो दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड की एक और नया मेंबर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या वो सीनियर लू के ड्रैगन है, उसका पैसा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसी वो और एक नया स्क्वाड मेंबर थोड़ा सा को जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसकी एनर्जी सिग्नेचर उस पर मैं थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते सावे यहाँ पर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है और ये अभी अपनी परसेप्शन स्किल को इस्तेमाल कर रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते सावे ने अभी अपनी स्किल की मदद से यहाँ पर छुपे हर एक मोस्टर को डिटेक्ट कर लिया है। और फिर लूफी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सावे ऐसे कहने लगा, सावे ये वो लोग सच में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर छुपे हुए हैं। उसी वो सावे अपनी जो एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो सिस्टम प्लेन से हमें बताते थे सावे यहाँ पर ऑल थिंग्स इनकार्नेशन को इस्तेमाल कर रहा है। अगली को हमें यहाँ पर बहुत बड़े धमाके को दिखाते, जिसे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है ऑल थिंग्स इंसिनरेशन 2.0। सच में दोस्तों सावे की हर एक स्किल यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अभी अगली वो फायर के अंदर एक मोस्टर को जलते हुए दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है सोनू मौत लेवल 85। और एक सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है स्काई हंटिंग फ्लाइंग लायंस फॉलन कॉप्स लेवल 85। अगली पर हम लोग देख पाते सावे अपनी चाहता अपनी फायर पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे ये देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूफी ने बहुत ज्यादा मुस्का को अपनी बाकी सारे स्क्वाड मेंबर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उनसे कहने लगा, हर एक चीज आप साफ हो चुका है, आप हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनने की बात 78 नंबर स्क्वाड की एक नया मेंबर जोर से चिल्ला और कहने लगा, स्टार के अंदर इतोता एनिमेशन हो चुका है। तो सुनने की बात लू चैंगकोंग थोड़ा सा परेशान होकर लूफी की तरफ देखते हुए लूफी से कहने लगा, ऐसा तुम यहाँ पर हमारी जूनियर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक साल के अंदर ही तुम्हारा मेथड पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। उसी वो कैप्टन लूफी भी लूफी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें कुछ देर के बाद आसाम में मून को दिखाते हुए रायता कहने लगा, उसी दिन के इवनिंग का बॉक्स स्टार फॉल आइस लेक के एज का सीन। इसी वो हम लोग देख पाते लूफी सावे और 78 नंबर स्क्वाड की बाकी से मेंबर भी वॉच पर आ चुका है। अपने सामने लेक की तरफ देखते हुए लूफी थोड़ा सा शॉक और हाउ जीव से पूछने लगा, तो फिर यही क्या स्टार फॉल आइस लेक है। जो सुन के हाउ जीव थोड़ा सा मुस्कुरा को लूफी से कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो उनके सामने हम लोग बहुत से छोटे छोटे बॉल को देख पाते, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। अगली पर हाउ जीव आसमान की तरफ दिखाते हुए लूफी से कहने लगा, लेक के ऊपर वो स्टार डस्ट टर्बुलेंस है, किसी भी तरह की फ्लाइट जिसके अंदर कॉन्टिन्यूअस माना एरोजन से सफर करने वाला है और उसके साथ मेंटल इंटरफेरेंस भी हो सकता है। तुम इसके अंदर से उड़ को नहीं जा सकते हो, हम लोग सिर्फ इस लेक के सरफेस पर चल कर ही जा सकते हैं। और फिर अपने सामने एक बॉल की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हाउ जियो लूफी से कहने लगा, और ये सारी यहाँ पर स्टार फॉल की स्टार है, इनमें से कुछ यहाँ पर पूरी तरह से स्टेबल है, लेकिन इनमें से कुछ को अगर तुम यहाँ पर अप्रोच भी करने की कोशिश करोगे तो फिर वो लोग यहाँ पर अचानक से एक्सप्लोर तो हो सकता है। और जब यहाँ पर एक क्रिस्टल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, इसके वजह से यहाँ पर एक चेन रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आसपास के क्रिस्टल के अंदर भी, जिसके वजह से कोई भी यहाँ पर से सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो सुनी की बात लूफी तो शौक और हाउ जीव से पूछने लगा, एक चेन रिएक्शन ये चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। इसी वो एक क्रिस्टल को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये स्टार पर क्रिस्टल ऐसा चीज या वो फॉलिंग स्टार की एनर्जी से कॉन्डेंस होकर बना है। अगली वो कैप्टन लूफी पीछे से जोर से चिल्ला को हाउ जीव से कहने लगा, हम लोग आपको यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। जो सुनी की बात हाउ जीव आप कैप्टन लूफी की तरफ देखते हुए कैप्टन लूफी से कहने आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हाउ
जियो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन को कास्ट करती थोड़ा सा मुस्का को हर किसी कहने लगा मेरी क्लास का स्किल यहाँ पर एनालाइज कर सकता है किसी भी किस्ता की एक्सप्लोजन की प्रोबेबिलिटी को। इसके वजह से हम लोग उन्हें जो पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है हाउ जियो अभी मटेरियल एनालिसिस स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली को लुफिन तरफ देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन से कहने लगा क्या तुम देख पा रहे हो स्पेशलिस्ट हाउ या वो पहले भी टीम को सेफली लेकर जा चुके हैं। वो एक बार देखने के बाद यहाँ पर कौन से और भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो सकते हैं और कौन से और यह पूरी तरह से स्टेबल है उन्हें कह सकता है। तो शायद यहाँ पर थोड़ा सा सोलो जरूर है लेकिन वो तुम्हारी सेफ्टी को पूरी तरह से गारंटी दे सकता है। वो सुन के बाद लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर लू चेंगकोंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथों में एक साबुनी एरी को दौड़ करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा एक के बाद एक चेक करना सच में बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है। अगर हम लोग यहाँ पर हर एक अनस्टेबल किस्ता को तैयार कर देते हैं वो भी एक ही पल के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफिन यहाँ पर साहबी को सामन करते हर किसी से एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा रास्ते को क्लियर करना इससे बहुत ज्यादा जल्दी होने वाला है। और उसी पर लुफिन साफ ही से कहने लगा आप अपनी एमआरएल मिरर को इस्तेमाल करो रास्ते को स्काउट करने के लिए। वो सुन के बाद साफ ही यहाँ पर जोर से चिल्ला कर अपनी एमआरएल मिरर स्किल को स्कास्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साफ ही दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते साफ ने अपनी एमआरएल मिरर स्किल को साव के शरीर पर कास्ट कर दिया है। इसके वजह से साव के शरीर अभी चारों तरफ से बहुत ज्यादा ग्रीन और के साथ घेर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साव दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग साव के बहुत से कॉलोन को यहाँ पर बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर हम लोग यहाँ पर साव के सच में बहुत सारे कॉलोन को देख पाते हैं और दोस्तों साव के हर एक कॉलोन यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अब लुफिन की इस स्किल को देखने के बाद 78 नंबर स्क्वाड के दोनों ही मेंबर बहुत ज्यादा शौक और एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा सीनियर लू के दागोन अभी 5 दागों में बदल चुका है। उसी वो लुफिन जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा उन सारे आइस और बोर अभी अटैक करो। अगली पर हमें सावे के बहुत से कॉलोन को अटैक करती दिखाते हुए सिस्टम प्लान से बताया जाता है अभी सावे के हर एक कॉलोन यहाँ पर लावा प्लेन स्किल को इस्तेमाल कर रहे हैं। सच में दोस्तों सावे के हर एक कॉलोन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सावे के कॉलोन के अटैक के वजह यहाँ पर बहुत सारे स्टार के ऊपर थोड़ा सा भी असर नहीं होता है जिस चीज को देखने के बाद कोई भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लुफिन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा उस अटैक का यहाँ पर कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज कर अपने हाथ को सामने तरफ बढ़ाकर जोर से चिल्ला को सावे से कहने लगा ठीक है जॉब यहाँ पर फायर पूरी तरह से इनएफेक्टिव है तो फिर हम लोग यहाँ पर फिजिकल अटैक को देखते हैं अपने कॉलेज और फैंक को इस्तेमाल करो अटैक करने के लिए उन सभी और फिर हम लोग देख पाते लुफिन की बातों को सुनने के बाद सावे यहाँ पर अपनी कॉलो की मदद से उन सभी और पर अटैक करने लगा। दूसरी तरफ से सावे की और एक कॉलोन यहाँ पर अपनी फैंक की मदद से उन सभी और पर अटैक कर रहा था। अगली पर सावे की और एक कॉलोन यहाँ पर अपनी मुंह से एक और को खाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन अपने सामने कुछ भी ना होते हुए देख को बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हाउ जियो लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है किसी भी मिरर कॉलोन की अटैक या फिर पेंट या फिर सामन केचर की अटैक सब स्टार फोर क्रिस्टल के ऊपर काम नहीं करने वाला है। हाउ जियो की इस बात को सुनने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होकर हाउ जियो की तरफ देखते हुए हाउ जियो से कहने लगा मैं आप समझ चुका हूँ तो फिर इस चीज इसलिए ऐसा हो रहा है मुझे दौर है यहाँ पर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा ऐसा चीज को साफ करने के लिए वो भी 1 by 1। सच में दोस्तों लुफिन को पहली बार इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था। अगली पर लुफिन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो लुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा इतना हमें अभी तो मालूम चला है उसके ऊपर बेस कर यहाँ पर सच में कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है यही शायद दुनिया का रास्ता है जिसके मदद से वो यहाँ पर अपने बैलेंस को बना कर रखता है। और फिर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से हाउ जियो कहने लगा अम्बेद यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है यहाँ पर हमेशा ऐसी कुछ डोमेन से जहाँ पर हमारे जैसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ता है जो लोग बेतेल के अंदर थोड़ा सा भी काम का नहीं है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुफिन को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लगता है और लुफिन थोड़ा सा शॉक भी हो चुका था। अगली पर लुफिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर हाउ जियो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है ताकत सिर्फ एक ही फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुफिन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हर कोई अभी हाउ जियो के पीछे आगे बढ़ रहा था और उसी पर लुफिन अपने मन में कहने लगा हर किसी के पास अपनी खुद की यूनिक क्वालिटीज है और तुम अपनी वैल्यू को नहीं खोजते हो क्योंकि सिर्फ तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हुए राइटर कहने
एक दिन बाद स्टार पर आइस लेक के अंदर कैंप का सीन। यहाँ पर कैप्टन लूफी थोड़ा सा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, चालीस था यहाँ पर सच में बहुत गर्मी है। वो सुन की हाउ जीव थोड़ा सा मुस्का को कैप्टन लूफी से कहने लगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। सच में दोस्तों अभी पूरा टीम यहाँ पर कैंप पर जलाकर बैठा हुआ था और सारे गिफ्टिंग की साइड में हम लोग साओ फे को भी देख पाते हैं। अगली पर हाउ जीव थोड़ा सा मुस्का को हर किसी से कहने लगा, ये जानी अभी तो पूरी तरह से स्मूथली जा रहा है। अब हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हम लोग किसी भी तरह के मृत्यु शहर के अंदर ना गिर जाए। और फिर हाउ जीव थोड़ा सा मुस्कुराते हर किसी से कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर इस लेक के सेंटर के ऊपर एम्बुश हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग सच में छुप सकते हैं और वो रास्ता भी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, जिससे हम लोग क्लियर करने के लिए इतना हार्ड वर्क किए हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जीव की इस बात को सुनने की बात लू चैंगकोंग बहुत ज्यादा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा। अगली पर लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, 40 था क्या तुम यहाँ पर किसी भी तरह की जिंक्स हो। फिर आसमान तरफ देखते लू चैंगकोंग जोर से चिल्ला कहने लगा, वो मृत्यु यहाँ पर सच में आप आ चुका है। उसी वो आसमान से हम लोग बहुत से मृत्यु को गिरते हुए देख पाते हैं और लू चैंगकोंग की इस बात को सुनने के बाद हाउ जीव बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर लूफेन अब आगे बढ़ते हुए जोर से साओ पे से चिल्ला कहने लगा, साओ पे अपने बैरियर को एक्टिवेट करो। जिस चीज को देखने के बाद हाउ जीव बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं साओ पे यहाँ पर अपने एटर्नल गार्डियन फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद हाउ जीव बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लूफेन अपनी वेपन को सामन करते हर किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा, हर कोई उस बैरियर के अंदर रहना और 45 थाव को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना। अगली पर लूफेन अपने बो की पकड़ने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बाहर की साइड हर एक चीज को यहाँ पर हैंडल कर लूंगा। और फिर हम लोग देख पाते लूफेन अपने बो की मदद से 3 एरो को उन सभी मृत्यु पर तानते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर सच में बहुत सारी है, मैं इन सभी को चाहकर भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता हूँ और इनमें से कौन सा चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। अगली पर हाउ जीव पीछे से जोर से चिल्ला कर लूफेन से कहने लगा, ऑफिसर लो। उसी पर हाउ जीव की इस बात को सुनने के बाद लूफेन पहले थोड़ा सा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हाउ जीव अपने स्किल को इस्तेमाल करते हुए लूफेन से कहने लगा, लेफ्ट के साइड में सामने के 2, राइट के साइड में पीछे के 3 और टॉप के ऊपर 1। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हाउ जीव यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल मटेरियल एनालिसिस को इस्तेमाल कर रहा है। अब हाउ जीव की इस बात को सुनने के बाद लूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जीव की तरफ देखते हुए हाउ जीव से कहने लगा, हे सच में ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प है। स्पेशलिस्ट हाउ अगली वो हम लोग देख पाते लूफेन अपने बो के अंदर से 5 एरो को छोड़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है लूफेन अभी ड्रैगन रोड एरो को इस्तेमाल कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते वो सही एरो जहाँ उन सभी बेसी भी मृत्यु पर लग जाता है। इसके वजह से हम लोग उन सभी मृत्यु के ऊपर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लूफेन जमीन पर खड़ा होकर उस चीज को देख रहा था। अगली पर इस चीज को देखने की बाद हाउ जीव जोर से चिल्ला कहने लग गया, वहाँ पर अभी असल में क्या हो रहा है। दुनिया लू ने अभी सिर्फ कुछ एरो को छोड़ा है और किस तरह से उसने पूरी मीटियार सावर को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर दिया है। जो सुनने के बाद लू चैंगकोंग भी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पर लू चैंगकोंग थोड़ा सा परेशान को सामने तरफ देखते हुए अपने उस जूनियर से कहने लगा, फिर जिन कुछ एरो को छोड़ा था उन सभी ने जाकर उन सभी अनस्टेबल स्टार क्रिस्टल को हिट किया है। इसके वजह से यहाँ पर एक चैन रिएक्शन शुरू हो चुका तो भी बॉक्स से पहले ही। लेकिन यहाँ पर जो चीज सच में बहुत ज्यादा एस्टोनिशिंग है वो है इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो। और फिर हाउ जीव की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर अपने दोनों जूनियर से कहने लगा, 40 था इतने कम वक्त के अंदर भी सारे अनस्टेबल क्रिस्टल को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लूफेन को बता पा रहा है। अगली वो लूफेन की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा और लूफेन यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। वो उसी वो 45 थाव के इंटेंशन को समझने के बाद उन सभी हिडन टारगेट को अटैक कर पा रहा है। इतनी बड़ी मृत्यु सावर के अंदर वो भी बिना किसी इरोड के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लूफेन और हाउ जीव की तरफ देखते हुए लू चैंगकोंग जोर से चिल्लाकर कहने लगा, उनके पहले टाइम एक दूसरे से मिलकर काम करने के बाद भी लोग सच में अपनी एक दूसरे के पावर को परफेक्टली मैच कर पा रहे हैं, जैसे कि वो लोग पहले से एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन और हाउ जीव दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आसमान से हम लोग और भी बहुत सारे मृत्यु को गिरते हुए देख पाते हैं। इसे देखने के बाद हाउ जीव लूफेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर लूफेन से कहने लगा, ऑफिसर लो सेकंड वेव आप यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर इस बार यहाँ तो भी पहले से ज्यादा आ चुका है। तो सुनने के बाद लूफेन अपने एक ड्रैगन को सामन करते जोर से चिल्ला कहने लगा, स्पेशलिस्ट था ये मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझे यहाँ पर कौन सी चीज को हिट करना है उसे बताना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते
लुफिन यहाँ पर साई को सामन कर लिए और साई आते ही यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से रोर कोने लगा। उसी वो लुफिन जोर से चिल्ला को हाउ जियो से कहने लगा हर एक चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो साई आप चलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साई देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफिन की इस बात को सुनने के बाद हाउ जियो बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाए लुफिन आप चाह तो अपने दागों रोड एडो को छोड़ने लगा और उसी वो साई अपनी मुँह से बहुत ज्यादा फायर भी छोड़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था और फिर हमें यहाँ पर 3 घंटे बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर नंबर 78 स्क्वाड के और एक मेंबर लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा सीनियर लो। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन अभी सावे के सर पर बैठा हुआ था और सावे जमीन पर लैंड कर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सावे देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। अगली वो लुफिन को जमीन पर लैंड करते हुए देखने के बाद वो जूनियर भाग को आते हुए लुफिन से कहने लगा आप और स्पेशलिस्ट आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। उसी वक्त और एक जूनियर लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा आप लोग इस तरह की परिस्थिति भी पूरी तरह से शांत थे एक दूसरे से मिलकर अपने कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से कर पा रहे थे आप लोग सच में मेरे आइडल बनने के लायक है। अगली पल लुफिन तब देखते हुए लू चेंगकोंग थोड़ा सा मुस्का को लुफिन से कहने लगा आज के रात में तुमने सच में मेरी आंखों को पूरी तरह से खोल दिया है। इस तरह के मूव्स को तुमने यहाँ पर पुलिंग ऑफ किया है और एक मित्योर शहर के अंदर से बिना किसी केस से बाहर आ चुको ये चीज सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। और फिर एक जूनियर लुफिन तब देखते हुए लुफिन से कहने लगा ऑफिसर लू। उसी पर लुफिन उस जूनियर की तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर हाउ जियो है और हाउ जियो अपने हाथ को बना को मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा इस बार डेंजर हाथ से हम लोग जो बाज किए ये सिर्फ आपके वजह से हो रहा है। आपके जजमेंट और ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है वरना हमारे इतने दिनों की जो हार्ड वर्क था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता और हमारी जिंदगी भी यहाँ पर सच में खाते में गिर जाता। सच में दोस्तों हाउ जियो इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर हाउ जियो की तरह लुफिन अपने हाथ को बढ़ा को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए हाउ जियो से कहने लगा ये सब कुछ स्पेशलिस्ट हाउ आपके वजह से भी हो रहा है इसलिए आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पर लुफिन स्पेशलिस्ट हाउ के साथ हैंडशेक करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर स्पेशलिस्ट हाउ से कहने लगा आपकी आंखें और नॉलेज के बिना आई मैं यहाँ पर जितना ताकतवर क्यों ना हो जाऊँ मैं उस आइस लीग के अंदर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकता था। तो सुन की हाउ जियो थोड़ा सा मुस्कुरा को लुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर हाउ जियो अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हुए हर किसी से कहने लगा तो फिर आप हम लोग को यहाँ पर आगे बढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए लेकिन आप सच में बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हाउ जियो के वजह 78 नंबर स्क्वाड के हर एक मेंबर आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हाउ जियो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।